Hello everybody. So this is the part 2 of the series. जो हमारा पहला पार्ट था वो था द ऑर्डिनरी पीपल पे, ये है हमारा द मीडियोकर पीपल पे, राइट। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 3 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइडेड है। तो मीडियोकर कौन होते हैं ये मीडियोकर लोग? ना एक तो थे हमारे ऑर्डिनरी, राइट, और एक है हमारा ये मीडियोकर। ना ये मीडियोकर वाले ये कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी और इंटेलेक्चुअल के बीच में कहीं आते हैं इस जगह पे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इनका भी क्वालिटी होता है, थोड़ा सा इनका भी क्वालिटी होता है, इट्स लाइक अ मिक्स बैग, राइट। तो इनके बारे में ऑथर शोपेनहावर क्या कहते हैं देखता हूँ। The man who comes midway between the two endowed, it may be, not exactly with distinguished powers of mind, but with somewhat more than the ordinary amount of intellect. तो ये लोग, जो लोग मिडवे में आ जाते हैं, ये लोग जो इंटेलेक्चुअल्स और ऑर्डिनरी के बीच में आते हैं, इनके जो माइंड का जो डेवलपमेंट है दैट इज़ नॉट वेरी डिस्टिंग्विश्ड इन नेचर। आप इसे बहुत शार्प नेचर के, शार्प इंटेलेक्ट के लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वो जो ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ इंटेलेक्ट होता है हमारा, जो कॉमन लोग जो नॉर्मल प्लेजर से खुश रहते हैं, उनसे बेहतर होता है। He will take a dilettante interest in art or devote his attention to some branch of science, botany for example, or physics, astronomy, history, and find a great deal of pleasure in such studies and amuse himself with them when external forces of happiness are exhausted or fail to satisfy him or more anymore. सो ऐसा नहीं है कि ये लोग एक्सटर्नल फोर्सेस पे बिलीव नहीं करते हैं। जैसे कि हमने देखा था अपने हमारे पिछले वीडियोस में कि जो एक ऑर्डिनरी इंसान होता है वो जनरली अपने हैप्पीनेस को एक्सटर्नल सोर्स पे बेस करता है, ठीक है। अब ये बंदा कैसा होता है कि जब वो, जैसे कि हमारा ऑर्डिनरी इंसान, जो ऑर्डिनरी मैन था हमारा, उसका प्रॉब्लम था कि जब उसका एक्सटर्नल सोर्स जिस पे वो अपने हैप्पीनेस को बेस करता है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो आदमी को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। ये बंदा क्या करता है कि ये आर्ट को, लिटरेचर को, साइंस को एक यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट से देखता है कि जब मेरे एक्सटर्नल हैप्पीनेसेस ख़त्म हो जाएंगे तब मैं इस पे शिफ्ट कर जाऊँगा, राइट। तो द पॉइंट इज़ कि इसका जो इंटरेस्ट है आर्ट एंड लिटरेचर में, ये कोर इंटरेस्ट से नहीं आता, ये आता है जस्ट बिकॉज मे बी ही वॉन्ट्स टू just be a part of it, just wants to put his hands somewhere in between all the trades, right? But he is not someone who has that kind of intellect कि वो एक सब्जेक्ट को अपने अंदर पूरा समाने दे, वो पेशेंस, वो धैर्य, या फिर वो ईगरनेस, वो इंटेलेक्ट, वो पैशन, वो नहीं होता, राइट। ही इज काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स काइंड ऑफ पर्सन, राइट। तो इसीलिए उसे डिलेटेंट कहा गया है। Of a man like this, it may be said that his center of gravity is partly in himself, partly in himself। जैसे कि एक ऑर्डिनरी इंसान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हैप्पीनेस का, वो उसके बाहर होता है, उसी तरह से इस मीडियोकर इंसान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है समवेयर उसके अंदर होता है, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत। But a dilettante interest in art is very different thing from creative activity, and an amateur pursuit of science is apt to be superficial and not to penetrate to the heart of the matter। जैसे कि मैंने आपको कहा, a man cannot entirely identify himself with such pursuits or have his whole existence so completely filled and permeated with them that he loses all interest in everything else। जब आप ये कर लेते हो ना, when you lose all interest in everything else, जब आपके external सोर्सेस ख़त्म हो जाते हैं हैप्पीनेस के, तब आप एक दूसरे आयाम में, दूसरे जोन में एंटर कर सकते हो। नाउ मीडियोकर इंसान के अंदर वो कैपेसिटी, वो इंटेलेक्ट या फिर वो पैशन नहीं होता कि वो अपने अंदर पूरे उस सेंटर को डेवलप कर सके, कि वो हैप्पीनेस को अपने अंदर ढूंढ ले, राइट। वो थोड़ा बाहर और थोड़ा अंदर के बीच झूलता रहता है। जो एक जनरली एक पढ़ा लिखा इंसान, एक नॉर्मल जिसने लगभग पढ़ाई लिखाई की है और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उसे साइंस आर्ट्स में, ये लगभग कुछ इस तरह का इंसान होगा जो एक जॉब करेगा, जॉब के साथ साथ थोड़ा सा पोइट्री करेगा और एक बैलेंस बना के रखता है लाइफ में, जो अपने आप को थोड़ा सा आर्ट का लवर भी कहता है, जो जॉब भी कर रहा होगा, जो he's kind of trying to make both the ends meet along with his interest in higher pursuits, right? However, those pursuits in the higher sciences or literature is not of a very intense kind, right? So that was the life of a mediocre person। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में एक इंटेलेक्चुअल इंसान के लाइफ को डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।